सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तेनाली रामन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं तेनाली रामन कौन थे, उनके विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 14 तेनाली रामन। प्रस्तुत पाठ में तेनाली रामन की एक सुप्रसिद्ध कहानी दी गई है। तो बच्चों, ये एक पाठ है, तेनाली रामन की एक कहानी के बारे में पढ़ते हैं। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी अटपटी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। उन्हें विदूषक कहते थे। तेनालीरामन भी इस प्रकार का एक विदूषक था। उसका असली नाम तो था रामन, पर वह तेनाली गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसे तेनालीरामन कहते थे। उन राजा महाराजाओं को जो दरबार होता था, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी होते थे, ऐसे मंत्री भी रखे जाते थे जो अपनी अलग प्रकार की बातों से और अपनी चतुराई भरी बातों से लोगों का मनोरंजन करते थे। बहुत ही हाजिर जवाब होते थे, हर समस्या का इनके पास तुरंत समाधान होता था और चतुर भी होते थे। इन्हें विदूषक कहा जाता था। विदूषक का अर्थ ही होता है कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति। तो जो तेनालीरामन थे ऐसे ही व्यक्ति थे, ऐसे ही विदूषक थे। उनका असली नाम तो रामन था, लेकिन वो तेनाली गांव के रहने वाले थे, इसीलिए उनका नाम हो गया तेनालीरामन। लोग उन्हें तेनालीरामन कहकर ही पुकारते थे। और ये थे किस राजा के दरबार में? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कार्य करते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पढ़ने लिखने में बहुत चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। वह विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था। सब लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते और कहते, रामन जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो बहुत बुद्धिमान थे, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, होशियार थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। और शब्दों का तो उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करना आता था कि वो शब्दों का बिल्कुल अलग अनोखा अर्थ निकालते थे। उनकी बात सुनकर लोग चकित रह जाते थे, हैरान रह जाते थे, और सभी उनकी बुद्धिमानी की बढ़ाई करते थे, तारीफ करते थे और कहते थे जरूर ये बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेलना था, पर रामन अपने निश्चय पर अटल रहा। तो उस समय में विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनका बड़ा नाम था और ये भी उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे, बहुत ज्ञानी लोग होते थे। तो रामन ने भी सोचा कि वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ही जाएगा और वहां पर कुछ ना कुछ पदवी हासिल कर लेगा। बहुत मुश्किल था काम उनके लिए लेकिन वो अपने निश्चय पर बिल्कुल दृढ़ थे। एक कहावत है, जहां चाह वहां रहा। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु भट्टाचार्य तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। तो ये कहा ही जाता है, जहां चाह वहां रहा, यानी कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कहते प्रकृति से को आपसे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही हुआ तेनाली के साथ भी कि जो राजा कृष्णदेव राय के गुरु थे, जिसका नाम था राजगुरु, राजा के गुरु मतलब राजगुरु, जिनका नाम भट्टाचार्य था, वो तेनाली का जो गांव था उसके पास ही छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, कुछ समय बिताने के लिए आए थे। रामन उनके पास जाता है और अपनी इच्छा को बताता है। भट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। अब रामन गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद भट्टाचार्य राजधानी लौट गए। राजगुरु भी कह देते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, वचन दे देते हैं। वो थोड़े दिन रामन भी उन गुरु के पास ही रुकते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जब गुरु राजधानी लौट जाते हैं वह भी लौट आते हैं। रामन बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर भट्टाचार्य ने कोई संदेश नहीं भेजा। अब उसने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। तो बहुत दिनों तक उन्होंने इंतजार किया कि गुरुजी कोई संदेश भिजवाएंगे, लेकिन संदेश नहीं आया। तो अब वो सोचने लगे कि मुझे खुद ही जाना होगा राजा के दरबार में। सौभाग्य से उन्हीं दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलवाई थी। रामन भी सभा में जा पहुंचा। तो ये रामन का सौभाग्य ही था, अच्छा भाग्य ही चल रहा था कि राजा कृष्णदेव राय कुछ विद्वानों की, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनकी सभा का आयोजन करते हैं और रामन भी उसमें पहुंच जाता है। सभा में बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे।
उनमें वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था कि संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़, पशु, पक्षी आदि, पर ये सभी ऐसी नहीं है जैसे दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। तो बहुत सारे जहाँ विद्वान हो तो आपस में वाद विवाद होना तो जरूरी है, मतलब आपस में बहस होना जरूरी है। तो एक विद्वान कहता है कि संसार में नाना यानी कि अनेक प्रकार की वस्तुएं हम देखते हैं, पेड़, पशु, पौधे, पशु पक्षी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वास्तव में ये चीजें ऐसी नहीं होती जैसे हमें दिखाई देती हैं। हम उन्हें ऐसा देखना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसा ही मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि रामन अचानक खड़ा हो गया। उसने विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? वो क्या कहता है, खड़ा हो जाता है और उस विद्वान से कहते हैं, मान लो हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो हम केवल ये तो नहीं मान सकते कि हम उसे खा रहे हैं। हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। विद्वान ने कहा, हाँ मान सकते हो। अब रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान ले कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। तो कहता है, रामन फिर कहता है कि चलो भाइयों भोजन तैयार हो गया, हम सब मिलकर भोजन करने जाते हैं। लेकिन ये विद्वान भोजन करने नहीं जाएंगे, इन्हें यहीं बैठा छोड़ देते और ये मानेंगे कि हमने भोजन कर लिया है। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब रामन तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इतना कहना था कि सब लोग हंसने लगते हैं, बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, खिलखिलाकर मतलब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। और राजा भी उसके तुरंत उत्तर देने की कला से इतना प्रभावित होते हैं कि उस अपने राज्य का विषय विदूषक बना देते हैं। और अब वो रामन जो था तेनाली रामन कहलाने लगता है, प्रसिद्ध हो जाता है अपने इसी नाम से। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर बहुत अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। एक बार क्या होता है बच्चों, राजा किसी बात से तेनालीरामन की किसी बात से गुस्सा हो जाते हैं और कह देते हैं गुस्से में कि चले जाओ यहाँ से और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह को एक नकली चेहरे से ढककर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तो अगले दिन क्या करता है, महाराज ने कह दिया है ना कि अपना मुंह मत दिखाना, वो अपने नकली चेहरा लगाकर आ जाते हैं मुंह पर और उसे देखकर सब लोग तो हंसने लगते हैं, लेकिन महाराज और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सिपाहियों को आदेश दे देते हैं कि इसे जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से पूछा, महाराज मेरा अपराध, पूछता है बहुत विनम्रता से, कोमलता से, कि मेरी क्या गलती है? अपराध, मैंने तुमसे कहा था कि कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना, फिर तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? महाराज बोले। तो कहते, अपराध, तुमने गलती की है, मैंने तुमसे कहा था कभी अपना शक्ल मत दिखाना, मुंह मत दिखाना, फिर भी तुम आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तो तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूं ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। कहते हैं, बहुत आराम से कहते हैं कि मैंने आपकी आज्ञा का तो ही पालन किया है, आपने कहा था मुंह मत दिखाना, इसलिए मैं नकली चेहरा लगाकर आ गया जिससे आपको मेरी शक्ल ना दिखाई दे। तेनालीरामन की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराज का गुस्सा भी उतर गया। महाराज शांत हो जाते हैं, गुस्सा उन्हें अब नहीं आ रहा होता क्योंकि सब लोग हंस रहे थे उस तेनालीरामन की बात पर। तेनालीरामन के विषय में कई कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक यह भी है कि महाराज कृष्णदेव राय समय समय पर प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाया करते थे। एक बार उन्होंने दरबारियों से कुछ दूर के इलाकों के विषय में पूछताछ की। तो और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम तेनालीरामन के विषय में पढ़ते हैं। उनमें से एक है कि एक बार राजा क्या करते थे, राजा का थोड़े थोड़े दिन बाद अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने राज्य के विभिन्न भागों में घुमा करते थे। एक बार वो दरबारियों से पूछते हैं कि दूर दूर के कुछ इलाकों के बारे में। दरबारी चाहते थे कि महाराज उन गांवों में जाए जिनकी दशा अच्छी थी या उनके अपने गांव में जाए। महाराज जाएंगे तो कुछ मदद अवश्य करेंगे, इससे उनके गांव के लोगों पर उनका रौब पड़ेगा। तो हर दरबार यही चाहता था कि महाराज उनके आसपास के गांव में जाए या ऐसे गांव में जाए जहां पर वह रहते हैं, जिनकी और दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि महाराज जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद अवश्य देंगे।
और फिर उनका रौब, उन दरबारियों का मतलब उन मंत्रियों को रौब पड़ेगा उन गांव वालों पर। मंत्री ने कहा, महाराज आप मेरे गांव चलिए। सेनापति बोला, महाराज इस बार तो मेरे गांव पर ही कृपा करें, गांव के लोग दिन रात आपका गुणगान करते हैं। तो सभी कहने लगे, हमारे गांव चलो, हमारे गांव चलो। मंत्री ने कहा मेरे गांव चलो, सेनापति ने कहा मेरे गांव चलो। महाराज कुछ सोचने लगे कि किसके गांव की तरफ जाया जाए। तभी उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तो महाराज सोच विचार करने लगते हैं कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। तो तेनालीरामन की तरफ देखते हैं। तो तेनालीरामन क्या कहता है, जिधर आपका हाथी ले जाए आप उधर चले जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कोई कुछ ना कह पाया। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। तो सबको आश्चर्य होता है कि तेनालीरामन क्या ही कह रहा है, सबको हैरानी थी, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। अगले दिन क्या करते हैं, महाराज हाथी पर सवार हो जाते हैं और उनके साथ कुछ लोग भी थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम नहीं था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी बसते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। तो हाथी चलने लगता है और ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ के लोग बहुत गरीब थे, निर्धन थे, बहुत दुखी जीवन बिता रहे थे। तो महाराज को भी उनकी दशा देखकर बहुत दुख होता है। वो सोचने लगते हैं कि हमारे राज्य में इतने गरीब लोग भी रहते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। हाथी हमें सही स्थान पर लाया है, इन्हें मदद की जरूरत है हमारी। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने खड़ा देख सब चकित रह गए। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही महाराज की बात महावत ने सुनी, महावत यानी कि जो हाथी को चलाता है, वो अपनी चादर उतार कर फेंक देता है और नीचे के कौन निकलता है महावत के रूप में, तेनालीरामन। लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे, कि तुम लाए हो हाथी को यहाँ। जिस प्रकार उत्तर भारत में बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीरामन के चुटकुले बड़े प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, उत्तर भारत में बीरबल प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में तेनालीरामन प्रसिद्ध है अपनी चतुराई के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए। और दोनों के चुटकुले जो हंसी मजाक के जो किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। तो तेनालीरामन विदूषक ही नहीं थे, वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तो वो विदूषक के साथ साथ जो तेलुगु भाषा है ना बच्चों, उसकी बहुत बड़े कवि भी थे। तो बच्चों, हमने तेनालीरामन के बारे में अच्छे से जान लिया और उनके किस्सों को भी पढ़ा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। विदूषक, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, विचित्र, अनोखा, खिलखिलाना, ठहाका मारकर हंसना, प्रसिद्ध, मशहूर। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है, तेनालीरामन शब्दों का रिक्त स्थान था। जादूगर, शब्दकोश, खजाना। तो वह शब्दों का क्या था, जादूगर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। सभा किसने बुलाई थी, रामन ने, महाराज ने, राजगुरु ने। तो सभा बुलाई थी महाराज ने। महाराज ने खुश होकर रामन को क्या स्थान दिया, मंत्री का, लेखक का, विदूषक का। तो वह विदूषक का स्थान देते हैं। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर के, मगध के, अवध के। तो ये विजयनगर के राजा थे। महाराज किस पर सवार होकर गांव गए, घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर। तो वह हाथी पर सवार होकर जाते हैं। तेनालीरामन किस भाषा के कवि थे, उर्दू, फारसी, तेलुगु। तो ये थे तेलुगु के प्रसिद्ध कवि। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। रामन शब्दों का क्या था, जादूगर। इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना क्या था, पाना आसान न था। रिक्त स्थान ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। किसने दिया था, गुरु, जिनका नाम था क्या, भट्टाचार्य। रामन ने स्वयं राजा के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। कृष्णदेव राय ने रामन से प्रसन्न होकर उसे अपने दरबार में विदूषक
का स्थान दे दिया। महाराज की बात सुनते ही क्या हुआ, महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। अगला है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत का निशान लगाना है, करते हैं। रामन बचपन से ही मूर्ख बालक था, गलत, वो चतुर बालक था। भट्टाचार्य महाराज कृष्णदेव राय के राजगुरु थे, बिल्कुल सही। भट्टाचार्य ने रामन को दरबार में जगह दी, नहीं, उन्होंने नहीं दी थी, राजा ने दी थी। तेनाली रामन महाराज का मनोरंजन भी करते थे, बिल्कुल सही। सभी मंत्री महाराज को अपने अपने गांव ले जाना चाहते थे। आदेश न मानने पर महाराज ने तेनाली को फांसी की सजा सुनाई, नहीं, उन्होंने जेल में बंद करने के लिए कहा था। अब हम सही मिलान कीजिए, दो कॉलम है, आ और बा हमें मिलाना है, मिलाते हैं। विजयनगर क्या आ जाएगा, विजयनगर क्या है, राज्य है एक। कृष्णदेव राय राजा हैं, भट्टाचार्य राजगुरु हैं, रामन क्या है, विदूषक है, तेनाली एक गांव का नाम है, और हाजिर जवाब कौन है, तेनाली रामन है। तो ये कार्य पूर्ण हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि किसके द्वारा और किससे कहे गए हैं। तो भाइयों भोजन तैयार है, ये किसने कहा था, तेनाली रामन ने। किससे कहा था उन्होंने, सभी विद्वानों से, सभी विद्वानों से। जाओ कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तो ये कहा राजा ने तेनाली रामन से। महाराज मेरा अपराध, ये कहा तेनाली रामन ने राजा से। महाराज आप मेरे गांव चलिए, तो ये कहा मंत्री ने राजा से। महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर चलिए, तो ये कहा तेनाली रामन ने राजा से। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से तेनालीरामन के बारे में जाना कि वह कितने चतुर थे और बुद्धिमान थे। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।